रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि दुनिया के सबसे अजय माने जाने वाले हनुमान को भी रुकना पड़ जाए, वो हनुमान जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी असंभव है, जिनके नाम से ही दुष्ट कांप उठते हैं, जिन्होंने अकेले ही लंका जैसी नगरी को हिला दिया था। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे पल भी आए जब हालात ऐसे बने कि वही अजय योद्धा कुछ क्षणों के लिए थम गए। न किसी ने सोचा था, न किसी ने कल्पना की थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। कहते हैं ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग अवसर, 3 अलग अलग योद्धा, और हर बार कहानी कुछ ऐसी बनी कि सच और रहस्य के बीच की रेखा ही धुंधली पड़ गई। अब सवाल ये है, क्या सच में उन्हें हराया गया था, या फिर उनके पीछे छिपी थी कोई ऐसी वजह जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर वो 3 कौन थे? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। आखिर कौन थे हनुमान जी को हराने वाले 3 शक्तिशाली योद्धा? नंबर 1 पर मौजूद योद्धा तो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। हनुमान जी, जिनकी शक्ति मात्र से ही बड़े से बड़े योद्धा घुटने टेक देते थे, जिनके पराक्रम और अद्वितीय बल की कहानियां हम सबने अनगिनत बार सुनी हैं। कहते हैं महादेव के अंशावतार हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें हरा पाना नामुमकिन था। लेकिन ऐसे ही कुछ दुर्लभ अवसर आए जब महाबली हनुमान जी को भी हार स्वीकार करने पर विवश किया गया। तो आखिर कौन थे वह 3 योद्धा जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया? क्या यह हनुमान जी की हार थी, या उनकी अद्भुत विनम्रता और रणनीति का प्रमाण? क्या हनुमान जी अपनी मर्जी से हारे थे? चलिए विस्तार से जानते हैं। आखिर कौन थे वह 3 योद्धा जो हनुमान जी पर हावी हो गए? नंबर 3 पर हैं लव और कुश। पशु पुराण के पाताल खंड अध्याय 1, 2, 3 के अनुसार एक समय जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश के आश्रम में पहुंचा, तो लव ने उस घोड़े को बांध दिया, और इस कारण लवकुश का श्री राम की सेना के साथ युद्ध छिड़ गया। कहते हैं उसी युद्ध के दौरान कुछ और शत्रुघ्न जी का आपस में मुकाबला हुआ, और उस समय कुश अपने बाणों द्वारा शत्रुघ्न जी को पराजित कर उन्हें मूर्छित कर दिया। वहीं शत्रुघ्न जी को गिरा हुआ देखकर सूरत वहां आए और कुश के पास पहुंचकर अनेकों बाण चलाए, पर कुश ने एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसके छूटते ही वो बाण मौत का रूप लेकर सूरत की छाती को बेध गया, और सूरत मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सूरत के गिरने पर कुश को विजय हुआ देख पवन पुत्र हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उस वृक्ष को कुश की छाती पर दे मारा। उस वृक्ष की चोट खाकर कुश ने अपनी माता को याद करते हुए धनुष पर अमोघ सहारा अस्त्र रखा। उस भयंकर अस्त्र को देखकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, लेकिन इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। उसके लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तत्पश्चात कुश ने
वानर राज सुग्रीव को वरुण पास में बांध दिया और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी विजय पाई। उसी समय लव ने भी पुष्पक, अंगद, वीरमणि और अन्य राजाओं को हराकर रण में विजय पाई। वे दोनों महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर आश्रम ले गए। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम पहुंचे तो वहां देवी सीता ने हनुमान जी और वानर राजा सुग्रीव को पहचान लिया और उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देते हुए बोली, पुत्रों, ये दोनों बड़े वीर और महाबलवान हैं। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा है, उनके वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वर को भी बांध लिया है। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते यह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ, उस अश्व को भी खोल दो और इन दोनों वीरों को भी छोड़ दो। और इसके बाद भगवान श्री राम और लव कुश की भी भेंट हुई थी। लव या कुश श्री राम और सीता के पुत्र थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही ऐसे पराक्रम दिखाए कि समूची अयोध्या की सेना को चुनौती दी। पक्ष पुराण में वर्णित इस घटना से स्पष्ट होता है कि लव कुश की वीरता और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान कितना अद्भुत था। हनुमान जी जैसे महाबली को भी उन्होंने अपनी शक्ति और रण कौशल से मूर्छित कर दिया, लेकिन यह हार नहीं बल्कि हनुमान जी की विनम्रता का प्रतीक थी, क्योंकि वे श्री राम के पुत्रों के समान में पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। लव कुश ने शत्रुघ्न जी को बाणों से घायल किया, सूरत को पराजित और फिर हनुमान जी पर विशाल वृक्ष और अमोघ अस्त्र का प्रहार किया। हनुमान जी ने राम का ध्यान किया, लेकिन अस्त्र की चोट से वे मूर्छित हो गए। इसके बाद सुग्रीव को भी वरुण पास से बांध दिया गया। लव ने अंगद सहित अन्य वीरों को हराया। दोनों भाइयों ने हनुमान जी और सुग्रीव को बंधन में डालकर आश्रम ले आया। वहां माता सीता ने उन्हें पहचान कर छोड़ने की आज्ञा दी और बताया कि यह अश्व उनके पिता श्री राम का है। इस प्रकार लव कुश की विजय हुई, लेकिन अंत में पारिवारिक मिलन हुआ। यह कथा हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता को दर्शाती है कि वे अपने आराध्य के पुत्रों के सामने स्वेच्छा से झुक गए। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि भरत थे। रामचरितमानस लंका कांड अध्याय 180 के अनुसार जब लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र इंद्रजीत ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तब उनके उपचार के लिए सजीवन बूटी की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी हिमालय से सजीवन बूटी लाने गए, लेकिन उचित जड़ी बूटी की पहचान न कर पाने के कारण उस संपूर्ण पर्वत को ही उठा लाए। जब वह पर्वत लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर भी नहीं जागे। यह देखकर भरत जी का मुख उदास हो गया और तभी वह मन से बोल पड़े, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर पीड़ा से रहित हो जाए। और यह वचन सुनते ही हनुमान जी श्री राम की जय कहते हुए उठ बैठ गए। तब भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब हनुमान जी से उन्हें सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो
भरत जी और भी ज्यादा विचलित और दुखी हो गए। उन्हें तब बहुत बड़ा पछतावा हुआ। तब मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, इसलिए आप पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं आपको वहां भेज दूंगा जहां श्री राम है। भरत की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम के प्रभाव का विचार करके वो भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपको हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि किस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई। भरत जी श्री राम के छोटे भाई थे और स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनकी शक्ति और भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में विस्तार से मिलता है। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझ लिया, क्योंकि रावण की सेना का भय अभी भी था। उन्होंने बाण चलाया जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए, लेकिन राम नाम सुनते ही भरत जी ने पहचान लिया और अपने वचन से उन्हें जगाया। भरत जी का पश्चाताप देखकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया। फिर भरत जी ने अपने दिव्य बाण प्रस्तुत किया, जिस पर हनुमान जी पर्वत सहित सवार हो गए। हनुमान जी ने भरत जी के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं आपको हृदय में रखकर चला जाऊंगा। यह घटना भरत जी की शक्ति को दर्शाती है कि वे हनुमान जी जैसे महाबली को भी बाण से प्रभावित कर सकते थे। लेकिन यह भी हनुमान जी की विनम्रता का उदाहरण है, क्योंकि वे भरत जी के सामने में पूर्ण शक्ति नहीं दिखाई। भरत जी ने हनुमान जी को तुरंत श्री राम के पास पहुंचाने में सहायता की, जिससे लक्ष्मण जी की जान बच सकी। इस प्रकार भरत जी नंबर 2 पर शक्तिशाली योद्धा सिद्ध होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद योद्धा की, जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराया था। वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत यानी मेघनाथ है। रामचरितमानस लंका कांड के अनुसार हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और वहां उपस्थित बहुत से सैनिकों को मार दिया, जब इसकी सूचना रावण को मिली तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति जामवाली और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, पर वो दोनों भी हनुमान जी के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा। अब दोनों अति वेगवान महाबली हनुमान जी और रावण पुत्र इंद्रजीत आमने सामने थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर कई सारे शक्तिशाली तीरों की वर्षा कर दी, पर हनुमान जी की गति बाणों से भी अधिक तेज थी और अपने शरीर को इच्छा अनुसार ढाल लेने की वजह से कोई भी बाण उनके शरीर को भेद नहीं पाया और वह सभी बाणों से बच निकल गए। इसके बाद मेघनाथ ने अपनी सारी मायावी शक्ति, अपनी तांत्रिक विद्या और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चलाकर देख लिए, पर सब विफल हो गए। मेघनाथ ने हनुमान जी के विषय में सोचा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए। फिर तो मेघनाथ ने हनुमान जी को लक्ष्य कर अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ
ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। मेघनाथ द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से मिले हुए वरदान की याद आ गई, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र कभी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे भगवान ब्रह्मा के समान में इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को उस अस्त्र से बंधा रहने दिया। हनुमान जी विचार करने लगे कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने से भी मुझे लाभ ही होगा, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इस तरह हनुमान जी राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। कई लोग यह मानते हैं कि मेघनाथ ने हनुमान जी को पराजित कर दिया, पर अगर आप वाल्मीकि रामायण के इस वृत्तांत को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हनुमान जी को मेघनाथ का कोई भी अस्त्र बांध नहीं पाया था। वे स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उस अस्त्र के बंधन में बंधे थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था कि इस समय बेबस मैं इस बंधन में बंधा हूं, पर मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र और वायुदेव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में मुझे लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। कोई भी दिव्यास्त्र हो या बंधन, चाहे वह किसी भी राक्षस ने चलाया हो या किसी देवता ने, उनसे मैं बंधा या मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था। मेघनाथ इंद्र को हराने के कारण इंद्रजीत कहलाते थे। वे रावण के पुत्र थे और तांत्रिक विद्या तथा दिव्य अस्त्रों में निपुण थे। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब विध्वंस मचाया तो रावण ने पहले जामवाली और अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन दोनों हनुमान जी के हाथों मारे गए। फिर मेघनाथ आए, उन्होंने तीरों की वर्षा की, लेकिन हनुमान जी की गति और शरीर को बदलने की क्षमता से बच गए। मायावी शक्ति और तांत्रिक विद्या भी विफल रही। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान रखते हुए स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया। वे सोच रहे थे कि इससे रावण से मिलने और संदेश देने का अवसर मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि हनुमान जी किसी भी अस्त्र से पराजित नहीं हुए थे, बल्कि अपनी रणनीति से रावण के द्वार पहुंचे। फिर भी मेघनाथ की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने देवराज इंद्र को भी युद्ध में पराजित किया था। इस प्रकार मेघनाथ नंबर 1 पर सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था, किंतु भरत और लवकुश हनुमान जी पर हावी अवश्य हुए थे और इसका वर्णन पुराणों और रामायण में भी मिलता है, जो कि हमने आपको यथार्थ सुनाया है। लव और कुश हनुमान जी के आराध्य श्री राम के पुत्र थे और भरत जी श्री राम के भाई स्वयं नारायण के अश्व से उत्पन्न होने वाले यह योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। हो सकता है कि उनके सामान्य बस हनुमान जी झुके हो। बाकी आपका क्या मानना है? क्या सचमुच इन तीनों ने ही हनुमान जी को हराया था? आपके क्या विचार हैं? यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि विनम्रता,
भक्ति और रणनीति में भी होती है। हनुमान जी जैसे महाबली भी अपने आराध्य श्री राम और उनके परिवार के सम्मान में स्वेच्छा से झुक गए। लव कुश की बाल्य शक्ति, भरत की भक्ति और मेघनाथ की दिव्य विद्या इन तीनों योद्धाओं को विशेष बनाती हैं। रामायण और पुराणों की ये घटनाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन में सम्मान और भक्ति सबसे बड़ा बल है। हनुमान जी की भक्ति अमर है और वे हर भक्त के हृदय में विराजमान हैं। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो और ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आपके अनुसार क्या सच में ये हार थी या फिर भक्ति और सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।